स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज हम करेंगे कन्नौज के लिए संघर्ष के बेस्ड एमसीक्यूज। तो इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज के द्वारा हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलते रहेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज में चलता आ रहा है वो है 800 से 1000 ईस्वी के बीच नॉर्थ इंडिया में अपने वर्चस्व के लिए लड़ने वाले 3 साम्राज्य कौन से थे? ऑप्शन ए मौर्य, गुप्त, वर्धन। बी पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। सी चोल, पल्लव, पांड्य। डी सूंग, सातवाहन या कुषाण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो साम्राज्य थे उन तीनों के बीच जो है कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी और कन्नौज का डोमिनेशन हर्ष के पतन के बाद क्यों महत्वपूर्ण हो गया? ऑप्शन ए यह धार्मिक केंद्र था। बी यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था और एक साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक था। सी यह सैन्य अड्डा था। डी यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह व्यापार और वाणिज्य के लिए का केंद्र था और एक साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज किस नदी के दाहिने किनारे पर एक चट्टान पर स्थित था? ऑप्शन ए यमुना। बी गंगा। सी गोमती। डी रामगंगा। इसका जो राइट आंसर है कि कन्नौज जो है वो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर एक चट्टान पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य की औपचारिक राजधानी जो स्थापना है वो 750 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए है धर्मपाल। बी देवपाल। सी गोपाल। डी महिपाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोपाल। जो पाल साम्राज्य की औपचारिक स्थापना है वो गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल के शासन काल में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच किस संघर्ष की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए द्विपक्षीय संघर्ष। सी त्रिपक्षीय संघर्ष। सी एकाधिकार संघर्ष। डी अक्षेत्रीय संघर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष की जो स्ट्रगल है वो इनके बीच स्टार्ट हुआ। किन किन के बीच? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच यह संघर्ष जो है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मपाल ने राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह अपनी शक्ति को नॉर्थ इंडिया में ज्यादा समय तक क्यों मजबूत नहीं रख पाए? ऑप्शन ए उनका सैन्य बल कमजोर था। बी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उन्हें हराया था। सी प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने उन्हें हराया था। डी उन्हें दक्षिण भारत से चुनौती मिली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा जो है धर्मपाल को हरा दिया गया था, जिसके कारण वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा समय तक अपने साम्राज्य को मजबूत नहीं बना पाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासकों ने किस बौद्ध शिक्षण संस्थान को पुनर्जीवित किया और किस अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए तक्षशिला और वल्लभी। बी नालंदा और विक्रमशिला। सी उज्जैन और कांची। डी बनारस और मथुरा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नालंदा और विक्रमशिला। यानी कि पाल शासकों ने बौद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा को पुनर्जीवित किया था और एक और विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पाल शासकों के शासनकाल में किस बौद्ध विद्वान को तिब्बत में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप पेश किया? ऑप्शन ए नागार्जुन। बी आर्यभट्ट। सी अतिशा दीपांकर श्रीज्ञान। डी वसुबंधु। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अतिशा दीपांकर श्रीज्ञान। इनको आमंत्रित किया गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप पेश किया था। चलिए नेक्स्ट,
दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र राजवंश ने बालाकोट में कई दूतावास भेजे और इनकी देखभाल के लिए पाल शासक देवपाल से कितने गांवों की मांग की? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5। जो दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र राजवंश ने बालाकोट में कई दूतावास भेजे और इनकी देखभाल के लिए पाल शासक जो देवपाल थे उनसे कितने गांवों की? 5 गांवों की मांग कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहारों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए चालुक्य प्रतिहार, बी गुर्जर प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट प्रतिहार, डी पाल प्रतिहार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहारों की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी भीनमाल, डी ग्वालियर। इसका जो राइट आंसर है कि प्रतिहारों की पहली राजधानी जो है वो थी भीनमाल में। भीनमाल में जो है प्रतिहारों की पहली राजधानी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को लगभग 836 ईस्वी में पुनः प्राप्त किया जो अगले 100 साल तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनी रही? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी महिर भोज, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी महिपाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महिर भोज। महिर भोज जो है वो प्रतिहार शासक थे जिन्होंने कन्नौज को लगभग 836 ईस्वी में पुनः प्राप्त किया और अगले 100 साल तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट है, महिर भोज को किस देवता का भगत माना जाता था और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए शिव परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, बी विष्णु आदिवरा, सी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, डी सूर्य आदित्य। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विष्णु देवता के भगत थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है, किस अरबी यात्री ने प्रतिहार शासकों के पास भारत की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना होने की बात कही है? ऑप्शन ए अल बरूनी, बी अल मसूदी, सी इब्न बतूता, डी फहयान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अल मसूदी जो अरबी यात्री था उन्होंने प्रतिहार शासकों के पास भारत की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना होने की बात कही है। नेक्स्ट देखिए, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए महिर भोज, बी महेंद्रपाल प्रथम, सी महिपाल, डी नागभट्ट द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महिपाल। जो महिपाल थे वो महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक उनके दरबार में कवि थे। कौन थे? महिपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट राजा ने 915 से 918 के बीच कन्नौज पर हमला किया और शहर को नष्ट कर दिया जिससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हो गया? ऑप्शन ए है ध्रुव, बी गोविंदा तृतीय, सी इंद्र तृतीय, डी कृष्ण तृतीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि इंद्र तृतीय जो थे वो प्रतिहार साम्राज्य इनके शासनकाल में कमजोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद गजनी के बार बार आक्रमणों के कारण कौन सा साम्राज्य समाप्त हो गया? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो प्रतिहार था साम्राज्य वो मोहम्मद गजनी के बार बार आक्रमणों के कारण जो है नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए एलोरा, बी मान्यखेत, सी बदामी, डी कांची। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मान्यखेत यानी कि मालखेड़ा जिसे कहा जाता था वो जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस राष्ट्रकूट राजा को युद्ध के बजाय धर्म और साहित्य में रुचि थी और उन्हें कन्नड़ में राजनीति पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, बी गोविंदा तृतीय, सी अमोघ वर्ष, डी कृष्ण तृतीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष थे उनको जो है कन्नड़ में राजनीति पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कैलाशनाथ रॉक कट मंदिर एलोरा में किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी अमोघ वर्ष, डी गोविंदा तृतीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्ण प्रथम द्वारा जो है जो रॉक कट मंदिर है एलोरा में वो बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट राजा किस धर्म के प्रति सहिष्णु थे? ऑप्शन ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी जैन धर्म, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते थे, इक्वल मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में 747 और 1000 ईस्वी के बीच व्यापार और वाणिज्य में भारी गिरावट क्यों आई? ऑप्शन ए आंतरिक विद्रोह के कारण, बी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट और इस्लाम के उदय के कारण भूमिगत विदेशी व्यापार को नुकसान हुआ, सी समुद्री व्यापार में कमी, डी कृषि में कमी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट और इस्लाम के उदय के कारण भूमिगत विदेशी व्यापार को नुकसान हुआ। इसी के साथ हमारा यह आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। धन्यवाद।